Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In this video, I am going to tell you guys each and everything about the female reproductive system. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर योर एग्ज़ाम, ईदर बोर्ड्स ईदर नीट। ठीक है, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम लोग ये देख लो कि तुम लोग को इस चैप्टर में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू गाइज हैव टू स्टडी इज़ फर्स्ट इज़ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, दैट इज़ ओवरी। ठीक है, इसको सिंपल वर्ड्स में याद रखना, क्या होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, कौन सा होता है इन फीमेल्स, दैट इज़ ओवरी। ठीक है, उसके बाद एसेसरी डक्ट क्या होते हैं, दैट इज़ फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना, ये होते हैं तुम्हारे एसेसरी डक्ट। ठीक है, उसके बाद एसेसरी ग्लैंड क्या होते हैं, ये तुम्हें नहीं जानना है बट स्टिल मैं आगे तुम लोग को इसके नाम बता दूंगी। तुम्हारी एनसीईआरटी में ये नहीं दिया गया है तो कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान के नाम से तुम उसको देख सकते हो। ठीक है, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में यू विल गाइस सी कुछ चीज़ें, फॉर एग्जांपल तुम्हारा आ जाएगा मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा आएगा, लेबिया माइनोरा, क्लिटोरिस हाइमन। ठीक है, क्या होता है इसके डीपली मैं तुम लोग को आगे बताऊँगी। ठीक है, अब देखो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, अलॉन्ग विद दैट मेमोरी ग्लैंड्स के साथ एक पेयर की मेमोरी ग्लैंड होती है इन फीमेल्स, तो उसके साथ ना स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली जो है मिलके क्या करते हैं, ओव्यूलेशन को, फर्टिलाइजेशन को, प्रेगनेंसी को, ये सब को मेंटेन करते हैं एक पेयर ऑफ मेमोरी ग्लैंड। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड भी इसी में इंक्लूड होता है। उसके बाद तुम लोग को क्या देखना है मैं बताती हूँ। ठीक है, उसके बाद ये देखो कि दिस इज़ अ स्ट्रक्चर, इसमें तुम लोग सारा का जो प्लेसमेंट है वो देख सकते हो। इसको तुम लोग का जो डायग्राम है ना, ये बोर्ड्स में मोस्टली डायग्राम को एज इट इज़ लिखने के लिए आ जाता है, तो तुम लोग इसको इम्पॉर्टेंट मान सकते हो। ठीक है, यहाँ पे तुमको यूट्रस दिख रहा होगा। ठीक है, उसके नीचे ये वाला जो पार्ट है इतना, इसको बोलते हैं यूटेराइन कैविटी। सर्विक्स देख सकते हो, सर्वाइकल कैनल देख सकते हो, इस्थमस, एम्प्यूला, इन्फंडिब्यूलम, ये सब है तुम्हारा। पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, 3 लेयर होती है तुम्हारी यूट्रस की वॉल की। पेरीमेट्रियम जो है आउटर मोस्ट होती है, मायोमेट्रियम होती है मिडिल वन, एंड एंडोमेट्रियम होती है जो इनर मोस्ट होती है वो। ठीक है, ये और जो ओविडक्ट है यानी कि फेलोपियन ट्यूब है, वो तुम्हारा 3 चीज़ों से मिलके बना है, इस्थमस, एम्प्यूला एंड इन्फंडिब्यूलम। इन्फंडिब्यूलम मतलब कि तुम्हारा ये वाला जो पार्ट दिख रहा है दैट इज़ द इन्फंडिब्यूलम। उसके ऊपर वाला जो पार्ट दिखेगा, एक स्वेलन पार्ट दिखेगा, दैट इज़ एम्प्यूला। एंड तुम्हारे पर्टिकुलरली एम्प्यूला में ही फर्टिलाइजेशन होता है, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट। ठीक है, उसके बाद तुम्हारे इस्थमस में आता है। ठीक है, इस्थमस एक छोटू सा पार्ट होता है दैट इज़ कनेक्टेड टू द यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब का इस्थमस वाला पार्ट। ठीक है, ओवरी की बात करती हूँ। ओवरी इज़ द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, फर्स्ट लाइन में ही मैंने तुमको बता दिया था। उसके बाद तुमको इस चीज़ में ओवरी में क्या फोकस करना है, फोकस ये करना है कि देख लो एक पेयर में होती है। ठीक है, उसके बाद लेंथ देख सकते हो, दैट इज़ 2 to 4 सेंटीमीटर। ओवरीज आर अटैच्ड टू द पेल्विक वॉल एंड यूटेराइन वॉल बाय लिगामेंट्स। एक तो होता है ये तुम्हारा ओवेरियन लिगामेंट, और दूसरा कौन सा लिगामेंट होता है ये तुमको कमेंट सेक्शन में बताना। मैंने आगे बनाया हुआ है लिगामेंट का, आगे मैंने नाम भी लिखा हुआ है, बट मेरे को सिर्फ इसका तुमको ये जानना है दैट तुम्हारा फोकस है कि नहीं। ठीक है, सो फॉर दैट तुम लोग को इसको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि कौन सा जो लिगामेंट है उससे अटैच्ड होता है, दूसरा लिगामेंट कौन सा है ये मेरे को बताना है तुमको। ठीक है, उसके बाद जो एंटायर स्पेस होता है इनसाइड ओवरी, ओवरी के जो अंदर का स्पेस होता है उसको स्ट्रोमा बोलते हैं। एंड जो स्ट्रोमा है ना वो फर्दर 2 चीज़ों में डिवाइडेड होता है, आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेड्यूला। मतलब जो तो ये बोल सकते हो कि जो कॉर्टेक्स है ना उसके 2 पार्ट होते हैं, एक अंदर वाला पार्ट होगा, एक बाहर वाला पार्ट होगा। तो अंदर वाला जो पार्ट रहेगा ना उसको अपन लोग क्या बोलेंगे, इनर मेड्यूला बोलेंगे, जो आउटर वाला पार्ट रहेगा उसको अपन लोग बोलेंगे आउटर कॉर्टेक्स। ठीक है, इतना कुछ था यहाँ पे। अब तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे मैंने जो बोला था वो चीज़ यहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद तुम लोग ये वाला डायग्राम देख लो, ये जो तुमको इनर वाला जो पार्ट दिख रहा है ना ये तुम्हारा इनर मेड्यूला आएगा, और ये वाला जो आउटर कॉर्टेक्स है ये तुम्हारा कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद एसेसरी डक्ट में कौन कौन से डक्ट आएंगे, 3 डक्ट मैंने बताया था तुमको। ठीक है, तुम्हारे जो एसेसरी डक्ट में तुमको फर्स्ट ऑफ ऑल फैलोपियन ट्यूब आएगा। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में जो है 3 चीज़ें आएंगी, ये मैंने बताया था तुमको। 3 चीज़ों में सबसे पहले इन्फंडिब्यूलम आएगा। ठीक है, जो ओवरी से अटैच्ड होता है।
ओवरी से अटैच होने के बाद जो इनफंडिबुलम है वो ओपन अप होगा एम्प्यूला में, विच इज़ द वाइडर पार्ट जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। एंड उसके बाद जो तुम्हारा लास्ट वाला पार्ट आएगा, लास्ट वाले पार्ट का नाम होता है एस्थेमस। ठीक है, एस्थेमस जो है यूट्रस से कनेक्टेड होता है। यहाँ पे सब लिखा है मैंने। सिलेटेड कॉलमनार एपिथेलियल सेल होते हैं किसमें, फेलोपियन ट्यूब में। तुम्हारे नीट के लिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन से सेल होते हैं तुम्हारे फेलोपियन ट्यूब में, दैट इज सिलेटेड कॉलमनार एपिथेलियम। इसकी लेंथ होती है 10 to 12 सेंटीमीटर। एंड जो इन्फंटिब्यूलम होता है ना, ये कैसा होता है स्ट्रक्चरली, ये तुम्हारे एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड रहता है छुपा छुपा के, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस। ठीक है, सबसे पहले ये फनल लाइक होता है, दूसरा इट इज़ क्लोजर टू द ओवरी। ठीक है, ओवरी से डायरेक्टली अटैच्ड होता है फिमरी के थ्रू। उसके बाद फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इसी में प्रेजेंट होते हैं, दैट इज़ फिमरी, जो कि कलेक्ट करते हैं ओवा को। ठीक है, फिमरी किसका पार्ट है, इन्फंडिबुलम का पार्ट है, जो कि एक पार्ट है फेलोपियन ट्यूब का। यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग। उसके बाद जो एम्प्यूला है वो एक वाइडर पार्ट है फेलोपियन ट्यूब का, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। इसमें इज द लास्ट एंड द नेरुअर पार्ट ऑफ द यूट्रस। ठीक है, मतलब वो कनेक्टेड होता है यूट्रस से। उसके बाद कौन कौन सी चीज़ देख सकते हो, उसके बाद तुम लोग ये देख सकते हो यूट्रस का। ठीक है, यूट्रस होता है ना, या फिर बोल सकते हो कि हिस्ट्रा या फिर वोम्ब, ये इन्वर्टेड पीयर शेप में होता है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं। फंडस होता है, बॉडी होती है, सर्विक्स होता है। फंडस तुम्हारा ये वाला पार्ट कहलाएगा, बॉडी तुम्हारा ये वाला पार्ट कहलाएगा, एंड जो सर्विक्स है वो ये वाला पार्ट होगा। ठीक है, इतना कुछ था तुम्हारे इस चीज़ में। अब देखो वजाइना और एसेसरी ग्लैंड भी तुम्हारा एक है। ठीक है, एसेसरी ग्लैंड को मैंने तुमको बोला है कि एनसीईआरटी में नहीं है, दैट मीन्स तुमको ऐसा नहीं कि नहीं ही पढ़ना है, एक बार देख के चल देना। ठीक है, बार्थोलिन ग्लैंड आएगा, विच इज़ पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड एंड स्किनिंग्स ग्लैंड होगा। तो ये तो तुम्हारा कुछ एसेसरी ग्लैंड जो कि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल तुम लोग देख सकते हो इसको। वजाइना में क्या आएगा, वजाइना जो है कॉपुलेटरी कैनाल होता है, जहाँ पे एक्चुअली कॉपुलेशन का होता है। ठीक है, अलॉन्ग विद दैट सर्वाइकल कैनाल जो वजाइना होती है वो बर्थ कैनाल फॉर्म करती है। ठीक है, नाउ यू कैन सी द एक्सटर्नल जेनाइटेलिया वाला पार्ट। ठीक है, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया वाला जो पार्ट है ना, ऑल्सो नोन एज वल्वा, इसमें तुम्हारे क्या क्या चीज़ें आएंगी, इसमें तुम्हारा मॉन्स प्यूबिस आएगा, लेबिया मेजोरा आएगा, लेबिया माइनोरा आएगा, क्लिटोरिस एंड हाइमन, ये सब तुम्हारी चीज़ें आएंगी किसमें, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में। ठीक है, डायग्राम देख लो, ये तुम्हारा कुछ डायग्राम हो जाएगा। मॉन्स प्यूबिस देख सकते हो, क्लिटोरिस, यूरेथ्रा, वजाइना, हाइमन, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हर चीज़ तुम्हारी मेंशन्ड है इसमें, सो यू कैन सी दिस। ठीक है, अब देख लो ये जो मैंने ऊपर लिखा है, इसका जो ये वाला पार्ट है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सीबीएसई स्टूडेंट जिनका बोर्ड्स में ये आना है। ठीक है, एंड नीट के लिए भी एमसीक्यू के फॉर्मेट में पूछा जाता है, तो दिस स्लाइड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। ठीक है, क्लिटोरिस जो होता है टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, जो कि प्रेजेंट होती है दो लेबिया माइनोरा के बीच में। क्लिटोरिस छोटी सी प्रेजेंट होती है जस्ट अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग। ठीक है, हाइमन जो है, हाइमन एक मेम्ब्रेन होती है जो पार्शियली कवर कर रही होती है वजाइनल ओरिफिस को, यानी कि वजाइना की ओपनिंग को। ठीक है, हाइमन छोटी सी पतली सी मेम्ब्रेन होती है जो वजाइना को क्या कर रही होती है, कवर कर रही होती है पार्शियली। ठीक है, एंड जो हाइमन है वो ब्रेक होती है ड्यूरिंग द कॉपुलेशन, यानी कि जब इंटरकोर्स होता है उस टाइम पे जो हाइमन है वो ब्रेक होती है। ब्रेक ये दूसरे कारण से भी हो सकती है, मान लो तुम अगर हॉर्स राइडिंग कर रहे हो या फिर तुम लोग एक्सरसाइज कर रहे हो एक्सेसिवली, तो तुम्हारा जो हाइमन है वो ब्रेक हो सकता है। ठीक है, इसके अदर रीजंस भी हो सकते हैं, मैंने नोट पॉइंट में आगे लिखा है, मैं तुम लोगों को बताऊँगी। ठीक है, लेबिया मेजोरा देख सकते हो, ये पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू होती है दैट एक्सटेंड फ्रॉम मॉन्स प्यूबिस विद प्यूबिक हेयर एंड सराउंड्स द वजाइनल ओरिफिस। ठीक है, लेबिया माइजोरा होता है उसके अंदर में, लेबिया माइनोरा होता है यानी बोल सकते हो उसके इनर साइड में। ठीक है, उसके बाद मॉन्स प्यूबिस आता है। मॉन्स प्यूबिस एक कुशी फैट की टिश्यू है, कुशन फैटेड टिश्यू है जो कि कवर कर रही होती है ओवरऑल को, एंड उसमें स्किन होती है और प्यूबिक हेयर प्रेजेंट होता है। ठीक है, लेबिया माइनोरा में कोई हेयर प्रेजेंट नहीं होता, एंड यू कैन सी दिस पॉइंट जो मैंने अभी बोला है, वही पॉइंट की तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है। ठीक है, सो दैट इज़ ऑल अबाउट योर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।